परिजात वृक्ष की कथा। परिजात वृक्ष की कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में प्रमुखता से मिलती है, खासकर भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में। यह वृक्ष अपनी दिव्यता और विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनसे जुड़ी जो कथाएं हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई थी। इनमें से एक परिजात वृक्ष भी था। यह एक दिव्य और सुगंधित वृक्ष था, जिसकी सुंदरता अनुपम थी। इंद्र ने इस वृक्ष को स्वर्ग में लाकर नंदन वन में स्थापित कर दिया। इसकी मनमोहक सुगंध और सुंदर पुष्प स्वर्ग को और भी रमणीय बना देते थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मणी को नाराज करने के लिए सत्यभामा ने उनसे परिजात वृक्ष को लाने का अनुरोध किया। सत्यभामा बहुत गर्वीली थी और चाहती थी कि यह दिव्य वृक्ष उनके महल में हो। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए इंद्रलोक में जाकर परिजात वृक्ष लाने की कोशिश की। इंद्र ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे इसे स्वर्ग में ही रखना चाहते थे। इस कारण श्री कृष्ण और इंद्र के बीच युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की और परिजात वृक्ष को द्वारका ले आए। श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को सत्यभामा के महल में रोपित किया, किंतु यह कहा जाता है कि इसके पुष्प रुक्मणी के आंगन में गिरते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि सत्यभामा के पास भौतिक वस्तु तो थी, लेकिन उसकी सुगंध और वास्तविक आनंद रुक्मणी को प्राप्त होता था, जो श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतीक मानी जाती थी। परिजात वृक्ष अमर प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सत्यभामा के अहंकार और रुक्मणी की सरलता के माध्यम से यह कथा अहंकार त्यागने का संदेश देती है। इसके फूलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग भी किया जाता है। परिजात वृक्ष आज भी उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले के किंतुर नामक स्थान पर देखने को मिलता है, जिसे पौराणिक परिजात वृक्ष माना जाता है। यह कथा भक्ति, प्रेम और अहंकार के ऊपर सच्चे प्रेम की विजय को दर्शाती है। परिजात वृक्ष के बारे में और भी कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। परिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। इसी कारण इसे रात की रानी या हर श्रृंगार भी कहा जाता है। इसके फूलों की सुगंध अत्यंत मनमोहक होती है और धार्मिक कार्यों में इसका विशेष स्थान भी है। आयुर्वेद में परिजात की पत्तियों और फूलों का उपयोग गठिया, बुखार और त्वचा के रोगों के इलाज में भी किया जाता है। परिजात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। कुछ कथाओं में इसे देवी राधा से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम को परिजात की सुगंध की तरह अमर माना जाता है। इसके फूलों का उपयोग पितरों को अर्पित करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले के किंतुर गांव में एक प्राचीन परिजात वृक्ष स्थित है, जिसे हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। किंवदंती है यह वृक्ष पांडवों के समय का है और भीम ने इसे स्वर्ग से लाकर यहाँ स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है, महाभारत काल में द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम ने यह वृक्ष लाया था। इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल एक ही वृक्ष है, लेकिन इसकी शाखाएं अनेक दिशाओं में फैली हुई है और यह आज भी हरा भरा है। परिजात वृक्ष की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्यभामा और रुक्मणी की कथा के माध्यम से यह वृक्ष यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं की चाहत अंततः अहंकार को जन्म देती है, जबकि प्रेम और सादगी में ही वास्तविक आनंद है। परिजात के फूलों का रात में खिलना और सुबह झड़ जाना यह दर्शाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर पल का आनंद लेना चाहिए। इसकी सुगंध और सुंदरता को आत्मा की शुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ, तब देवताओं ने परिजात वृक्ष को उपहार स्वरूप अर्पित किया था। अश्विनी कुमार, जो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, उन्होंने भी इस वृक्ष को संजीवनी औषधि के रूप में उपयोग किया था। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि जब परिजात वृक्ष से फूल झड़ते हैं, तब वे गंगा में प्रभावित होकर उसकी पवित्रता को और भी बढ़ाते हैं।
आज यह वृक्ष राष्ट्रीय विरासत के रूप में हमारे देश में संरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और अगर आपको इसी प्रकार की कोई भी और जानकारी या किसी भी और तरह की कहानी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।